नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में साथियों हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक से बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में, बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में, जेएसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग खेल परिदृश्य के पार्ट 1 की चर्चा करने वाले हैं। 3 वीडियो आएगा साथियों, जिसमें हम लोग खेल परिदृश्य को कंप्लीट करेंगे, यानी करेंट अफेयर के संदर्भ में भी खेल की सारी जानकारी को हम लोग कवर करेंगे। यह साथियों पहला वीडियो है और इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, सेशन के एंड होने के बाद इसे दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत की जाए। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे साथियों खेल और खिलाड़ियों की संख्या। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। पूछा जाता है कि इनमें से किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले कबड्डी में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 7 होती है। याद रखना है कितनी होती है, 7 होती है। जिम्नास्ट में खिलाड़ियों की संख्या 8 होती है। बेसबॉल काफ़ी बार पूछा जाता है, तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। कैरम में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, याद रखना है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। टेनिस की बात करें 1 या 2। पोलो की बात करें मोस्ट वीवीआई, बिहार दरोगा ने काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा है कि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। याद रखना है पौ, यानी देखिए पहला जो अक्षर है वो 4 के आकार का है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, 4 होते हैं। बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में 1 या 2। खो खो की बात करें तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। याद रखना है बेसबॉल और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। फुटबॉल की बात करें तो आपको बताया फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। याद रखना है बास्केटबॉल 5, वॉलीबॉल 6। शतरंज में 1 या 2। रग्बी की बात करें तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक यानी 15 होती है। इन सभी में सर्वाधिक जो संख्या है खिलाड़ियों की वो किस खेल में है, रग्बी फुटबॉल में, तो याद रखेंगे। बेसबॉल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे तो आप डेफिनेटली याद कर लीजिएगा। बेसबॉल से क्वेश्चन पूछा जाता है, बास्केटबॉल से क्वेश्चन पूछा जाता है, रग्बी, खो खो और वॉलीबॉल, बाकी तो सभी आपको याद ही हैं, लगातार चर्चा में भी रहते हैं। तो इन पांचों को तो डेफिनेटली याद कर लीजिएगा। बेसबॉल याद करेंगे, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। खो खो में भी 9 होती है। बेसबॉल, खो खो याद रखना है। रग्बी में सर्वाधिक 15 खिलाड़ी होते हैं और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। ये साथियों खेल और खिलाड़ियों की संख्या से संबंधित फैक्ट्स हैं, जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं खेलों से संबंधित शब्दावली। खेलों से संबंधित शब्दावली के बारे में भी काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट की चर्चा करते हैं। सबसे पहला खेल है साथियों क्रिकेट। क्रिकेट के शब्दावली साथियों लगभग सभी को याद ही रहते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा और काफ़ी लोकप्रिय खेल है। चाइना मैन क्रिकेट से संबंधित है, बैट्समैन क्रिकेट से संबंधित है, बॉलर क्रिकेट से संबंधित है, विकेट कीपर, फील्डर, एलबीडब्ल्यू, हिट विकेट, कैच, हुक, ओवर, नो बॉल, शॉर्ट पिच, थर्ड मैन, स्लीप, थ्रो, मेडन, वाइट बॉल, ऑन मिड, मिड ऑफ, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, रनर, कवर, यॉर्कर, यह सभी जो हैं वो क्रिकेट से संबंधित शब्दावलियां हैं। साथियों आपको लगभग याद ही होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आपको बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एक बेस्ट बुक के बारे में बता रहे हैं, जो चक्षु प्रकाशन का है। इस बुक में आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। इसमें 50 जीके के क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन साइंस के होंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। जितने भी क्वेश्चन सेट में दिए गए हैं सभी का विस्तृत व्याख्या भी किया गया है, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। यह बुक साथियों आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इसमें साथियों प्रीवियस ईयर के प्रश्न को भी शामिल किया गया है। आप इस बुक को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को द बेस्ट कर सकते हैं। इस बुक को लेने का तरीका काफ़ी ही सिंपल है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, आप वहां से इस बुक को बाय कर सकते हैं। बुक आपके एड्रेस पे कुछ दिनों बाद डिलीवर कर दी जाएगी। तो साथियों मैंने भी इस बुक को देखा, काफ़ी ही शानदार बुक है, तो आप ले सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
अगला जो खेल है साथियों वो है हॉकी। हॉकी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो याद रखना है, बुली है, अंदर कटिंग है, शॉर्ट कॉर्नर है, स्ट्राइकिंग है, सर्किल है, हैट्रिक है। हैट्रिक का उपयोग साथियों क्रिकेट में भी किया जाता है। स्टिक है साथियों, ये जो देख रहे हैं ये स्टिक है। पेनाल्टी कॉर्नर है, कैरी है, पेनाल्टी स्ट्रोक है, टाई ब्रेकर भी आई। काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि टाई ब्रेकर शब्दावली किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से, याद रखेंगे। इसके अलावा पुश इन है, ऑफ साइड है, कट है, लेफ्ट आउट है, स्कूप है, लेफ्ट इन है, ड्रिबल है, सेंटर फॉरवर्ड है, हाफ बैक है, एस्ट्रोटफ है। यह सभी जो है हॉकी से संबंधित शब्दावली है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है वो याद रखना है साथियों, पेनाल्टी कॉर्नर, इसके बाद बुली, अंडर कटिंग, टाई ब्रेकर, इसके बाद आपको याद रखना है सेंटर फॉरवर्ड, ड्रिबल। ये 5-6 इंपॉर्टेंट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किए जाते हैं, तो ये याद रखेंगे आप। तो हॉकी से संबंधित शब्दावली को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चर्चा करते हैं फुटबॉल। फुटबॉल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय खेलों में से एक है फुटबॉल। फुटबॉल से जो संबंधित शब्दावलियाँ हैं उसमें किक है, कॉर्नर बैंक है, गोल है, रिबाउंड है, पेनाल्टी है, बेस लाइन है, किक है, पास है, ऑफसाइड है, साइड बैक है, डिफेंडर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है डिफेंडर जो है किस खेल से संबंधित शब्दावली है, तो फुटबॉल। मूव है, हैट्रिक है, इसमें भी हैट्रिक है, स्टॉपर है, फाउल है, राइट आउट है, लेफ्ट आउट है, पुल बैक है, ऑफ बैक है, स्ट्राइकर है, रेफरी है, फ्री किक है, सेंटर है, टाई ब्रेकर है, हेड बॉल है, स्वीपर है, सेंटर है, थ्रो इन है, हैंडबॉल, फाउल्ट है। ये सभी जो हैं फुटबॉल से संबंधित शब्दावलियाँ हैं। इस वीडियो को साथियों 1-2 बार रिपीट कर लेंगे तो आप आसानी से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। फैक्ट्स वाला टॉपिक है साथियों, आपको रटना ही होगा। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में पूछा जाता है, डिफेंडर याद रखना है आपको, पेनाल्टी याद रखना है, कॉर्नर बैंक याद रखना है, ऑफसाइड याद रखना है, इसके अलावा आपको याद रखना है हैंडबॉल, फाउल्ट याद रखना है, और साथियों स्टॉपर याद रखना है। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टॉपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना है फुटबॉल से इनका संबंध है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है साथियों तैराकी। तैराकी का 2 इम्पोर्टेंट्स के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्री स्टाइल शब्दावली का संबंध किससे है, तो तैराकी से है। इसके अलावा बटरफ्लाई स्ट्रोक, इसके अलावा कॉल, पूल, बैक स्ट्रोक, बेस्ट स्ट्रोक, लेन, ये सभी जो हैं तैराकी से संबंधित शब्दावलियां हैं। पोलो की बात करें तो पोलो में मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है मेलेट। मेलेट शब्दावली किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना है पोलो से संबंधित है। इसके अलावा डिटूर है, पोलो बंकर है, एंगल शॉट है, ये सभी आप देख रहे होंगे, ये साथियों पोलो खेल है। इसे हम लोग जो है चौगान खेल के भी नाम से पूर्व में जानते थे। यही खेल खेलते हुए आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु भी हुई थी। तो पोलो से संबंधित ये शब्दावली इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला जो खेल है साथियों वो है कुश्ती। कुश्ती में नेल्सन है, हीव है, फ्री स्टाइल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पॉइंट है, हेल है, ये सभी जो है कुश्ती से संबंधित शब्दावलियाँ है। शतरंज की बात करें तो शतरंज में आपको याद रखना है किंग्स इंडियन डिफेंस है, गैम्बिट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। गैम्बिट शब्दावली का संबंध किस खेल से है, तो याद रखना है शतरंज से है। मूव है, चेकमेट है, ग्रैंड मास्टर है, इंटरनेशनल मास्टर है, ये सभी शतरंज से संबंधित शब्दावलियाँ हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है साथियों टेनिस। टेनिस में आपको याद रखना है लव है, बेसलाइन है, सर्विस है, ड्रॉप शॉट है, नेट प्ले है, ग्रैंड स्लैम है, ड्यूस है, ब्रेक है, ग्रास कोट है, एडवांटेज है, गेम पॉइंट है, स्मैश है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाएगा कि स्मैश संबंधित शब्दावली का संबंध किस खेल से है, तो याद रखना है टेनिस से है। लव का संबंध किससे है, टेनिस से है। शॉट का संबंध, ब्रेक पॉइंट का संबंध किससे है, तो याद रखना है किससे है, टेनिस से है। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है बैडमिंटन। बैडमिंटन के बारे में आपको याद रखना है सर्विस कोर्ट है, शटल कॉर्क है, इसके अलावा नेट है, इसके अलावा फोर हैंड है, हिट है, ड्रॉप है, बैक हैंड है, स्मैश है, डबल फॉल्ट है। ये सभी जो है बैडमिंटन से संबंधित शब्दावलियाँ हैं जिसके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं और आज का लास्ट है शूटिंग। शूटिंग से जो संबंधित शब्दावलियाँ हैं जिसके बारे में एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, टारगेट है, इसके अलावा जो है मजल फलग है, बुल आई है, स्टैंडर्ड राइफल है, रेंज है,
फ्री पिस्टल है, इसके अलावा रैपिड फायर पिस्टल है, एयर राइफल है, स्कीट है। ये सभी जो है शूटिंग से संबंधित शब्दावलियाँ हैं। फिर से हम लोग देखते हैं, टारगेट है, मजल फलग है, बुल आई है, स्टैंडर्ड राइफल है, रेंज है, फ्री पिस्टल है, रैपिड फायर पिस्टल है, एयर राइफल और स्क्रीट है। ये सभी शूटिंग से संबंधित शब्दावली है जिसके बारे में प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग साथियों खेलों से संबंधित ट्रॉफी की चर्चा करते हैं। तो अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। खेल से संबंधित सारे टॉपिक और सारे पॉइंट को कवर कराया जाएगा ताकि आपका प्रश्न छूटे ना। शून्य से लेकर शिखर तक हम लोग चलेंगे। ये पहला वीडियो है साथियों। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे फैक्ट्स बढ़ते चले जाएंगे। हॉकी की बात करें तो हॉकी से संबंधित जो ट्रॉफियाँ हैं उसमें याद रखना है ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप, नेहरू कप, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, बेगम रसूल कप, इसके बाद सिंधिया कप, रंगास्वामी कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हॉकी से संबंधित कप। रिपीट करते हुए चलेंगे। ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किससे है? हॉकी से है। आगा खां कप, नेहरू ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, सिंधिया कप, रंगास्वामी कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप और वेलिंगटन कप। VVI लगा लेंगे। काफ़ी बार पूछा गया है कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है। अगला है साथियों फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित कप के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है वो है डुरंड कप। डुरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। इसके अलावा कलिंग कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, बेगम हजरत महल कप, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, कोलंबो कप, कलिंग कप और सीजर कप। इन सभी कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो याद रखना है डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप। इन तीनों को डेफिनेटली याद कर लीजिएगा। इसका संबंध किस खेल से है? तो याद रखना है फुटबॉल से है। अगला है साथियों क्रिकेट। क्रिकेट का तो लगभग सभी को याद ही होगा। रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, एसेज कप, ईरानी कप, CK नायडू कप, इसके अलावा विश्व कप, T20 विश्व कप। ये सभी जो हैं क्रिकेट से संबंधित, IPL ट्रॉफी, ये सभी जो हैं क्रिकेट से संबंधित कप हैं। इसके अलावा हम लोग चर्चा करते हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूछा जाता है उबेर कप और नारंग कप। VVI लगा लेंगे। इन दोनों को पूछा जाएगा कि नारंग कप का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। उबेर कप, इसके अलावा चड्डा कप, रहीमतुल्ला चैलेंज कप, योनेक्स कप और अग्रवाल कप। इन सभी का संबंध जो है बैडमिंटन से है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं गोल्फ। गोल्फ के बारे में नोमेरा ट्रॉफी, प्रिंस वेल्स कप, राइडर कप, वाकर कप, इसके अलावा सोल्टेम कप, राइडर कप और फेडेक्स कप। इन सभी का संबंध किससे है? गोल्फ से है। गोल्फ में जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो 3 पूछे जाते हैं। एक फेडेक्स कप पूछा गया है, एक राइडर कप और एक वाकर कप। इन तीनों को गोल्फ में VVI लगा लेंगे, पूछा जाएगा। आगे है साथियों शतरंज। शतरंज में नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी और लिम्का ट्रॉफी। ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आप जरूर याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के बारे में स्वेथलिंग कप, जयलक्ष्मी कप, चैलेंजर कप, रामानुज ट्रॉफी और वर्ना बेलक कप। याद रखना है वर्ना बेलक कप का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से है। स्वेथलिंग कप के बारे में दरोगा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। और जो भी साथियों JSSC का तैयारी करते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इससे पहले के वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। सिलेबस बिहार SSC का और JSSC का जो जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है वो सेम ही है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और साथियों बिहार दरोगा की जो तैयारी करते हैं उसके लिए स्टैटिक्स GK के पोर्शन में इस टॉपिक से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप ज़रूर देख लीजिएगा, तो आप खुद ब खुद एनालिसिस कर पाएंगे कि खेल परिदृश्य कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं टेनिस। और साथियों इन तीनों वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। खेल परिदृश्य का जो आने वाला है फिर एग्ज़ाम देकर आइएगा और नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिला या ना मिला। टेनिस की बात करें तो टेनिस में डेविस कप VVI लगा लेंगे। न जाने कितने बार ये प्रश्न पूछा गया है कि डेविस कप का संबंध किससे है, तो डेविस टेनिस। इसके अलावा फेड कप, विटमैन कप।
वॉलीबॉल की बात करें तो फेडरेशन कप और सेंटियल कप। सेंटियल कप के बारे में याद रखना है किससे संबंधित है, वॉलीबॉल से। पोलो के बारे में पूछा जाए तो एजरा कप, किंग्स कप और पृथ्वी कप। इसका संबंध किससे है, तो पोलो खेल से है। ये 3 कप पोलो से संबंधित याद रखेंगे। इस वीडियो में हम लोग साथियों 3 ही टॉपिक को कवर करेंगे। पहला हम लोगों ने देखा खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, दूसरा हमने देखा खेलों से संबंधित शब्दावली, और तीसरा हम लोगों ने देखा खेलों से संबंधित कप। अब साथियों आपको 5 क्वेश्चन पूछेंगे और 5 का आप सही उत्तर जरूर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि वॉलीबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, बताएंगे। तो वॉलीबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या आपको बताए कितनी होती है, 6 होती है। सही उत्तर जिनका भी 6 आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। 5 किस में होता है, 5 बास्केटबॉल में होता है, 7 किस में होता है, 7 कबड्डी में होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि रग्बी फुटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, बताएं। 15, 11, 8 या 12। रग्बी फुटबॉल में सर्वाधिक खिलाड़ियों की संख्या होती है, खिलाड़ियों की संख्या इसमें 15 होती है। सही उत्तर जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। टाई ब्रेकर शब्दावली किस खेल से संबंधित है, बताएं। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या हॉकी। तो टाई ब्रेकर का जो संबंध है वो याद रखना है हॉकी से है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का, वो है मेलेट शब्दावली किस खेल से संबंधित है, बताएं। मेलेट, मेलेट का संबंध किस खेल से है। तो मेलेट जो शब्दावली है उसका संबंध याद रखना है किस खेल से है, उसका संबंध पोलो से है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आज का लास्ट प्रश्न है। स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है, बताएं। तो स्वेथलिंग कप का जो संबंध है वो किस खेल से है, सही उत्तर हो जाएगा टेबल टेनिस। ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। एक क्वेश्चन हम लोगों ने साथियों ऊपर में देखा कि टाई ब्रेकर शब्दावली किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी के अलावा टाई ब्रेकर को हम लोग फुटबॉल में भी इस्तेमाल करते हैं। तो बी और सी दोनों सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो नीचे कमेंट आप जरूर करेंगे आपका सही कितना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 की चर्चा करेंगे, और जो अंत वीडियो होगा पार्ट 3 उसमें हम लोग करेंट अफेयर में जितने भी हाल ही में खेल इवेंट हुए हैं उनसे संबंधित फैक्ट्स को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 3 पॉइंट को कवर किया। वीडियो को जरूर एक बार रिपीट कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।